देखो बच्चों, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। क्या क्वेश्चन है? इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर साइन प्लस कॉस है और 0 से लेकर 2 पाई तक हमें यहाँ पर लिमिट दी गई है। देखो काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो ध्यान दो, जैसे हमारे पास साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है। देखो हम क्या करेंगे, इसको सिंगल साइन में चेंज करेंगे। दो कैसे, मैंने बताया था आपको। अगर हमारे पास a sin x प्लस बी कॉस एक्स होता है तो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। देखो यहाँ पर भी रूट ऑफ 1 प्लस 1 यानी कि रूट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। तो देखो रूट 2 बाहर आ गया, 1 बाई रूट 2 साइन एक्स प्लस ये हो गया 1 बाई रूट 2 कॉस एक्स। ठीक है, देखो यहाँ पर ये आ गया है रूट 2 ब्रैकेट में साइन ऑफ x प्लस पाई बाई 4। देखो ऐसा है ना, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। क्या? देखो साइन x इंटू कॉस पाई बाई 4 प्लस देखो ये हो गया कॉस x इंटू साइन पाई बाई 4। देखो यहाँ पर ये हो गया रूट 2 ब्रैकेट में साइन ऑफ x प्लस पाई बाई 4, है ना। ऐसा देखो हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, तो देखो क्या हुआ, ये इसके बराबर आ गया। मतलब ये क्वेश्चन हमारा देखो ऐसे हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई ग्रेटेस्ट इंटीजर रूट 2 ब्रैकेट में साइन ऑफ x प्लस पाई बाई 4। अच्छा अब देखो अभी भी ये बात ध्यान रखना कि गलती से आप इस रूट 2 को बाहर नहीं ले सकते। इस रूट 2 को आप ग्रेटेस्ट इंटीजर के बाहर नहीं ले सकते, वो ऐसे ही रहेगा, है ना। क्या है बोलो, रूट 2 इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 4 और ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर है सब कुछ। ठीक है, देखो ध्यान दो, अब हमें फिर से कहीं ना कहीं ग्राफ की हेल्प लेनी पड़ेगी, है ना, कि भाई रूट 2 साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 4 क्या होगा। देखो क्या होता है यहाँ पर, है ना, इसको मिटा देता हूं मैं यहाँ पर। देखो ध्यान दो, देखो जैसे हम लोग साइन एक्स को जानते हैं, है ना। देखो साइन का ग्राफ कुछ ऐसे होता है, 0 पाई 2 पाई, है ना। अच्छा अगर हम साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 4 का ग्राफ बनाएं तो क्या होता है, देखो ये ग्राफ, है ना, पाई बाई 4 से लेफ्ट में जाता है। अगर x में हम लोग कुछ ऐड करते हैं तो ये ग्राफ जो होता है, देखो अभी क्या है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 है और इसकी मिनिमम वैल्यू -1 है। ठीक है, ये ग्राफ क्या होगा, देखो पाई बाई 4 से लेफ्ट में शिफ्ट होगा, ऐसे देखो, है ना। ये देखो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 है और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है बोलो, -1। ये ग्राफ देखो पाई बाई 4 से लेफ्ट में शिफ्ट होगा। देखो जैसे ये वाला पॉइंट पाई बाई 4 था तो ये पाई में से पाई बाई 4 माइनस होगा, ये वाला पॉइंट बचेगा 3 पाई बाई 4। ये वाला पॉइंट देखो हमारा पाई बाई 2 तो होता है, पाई बाई 2 में से पाई बाई 4 पीछे चला गया तो ये पाई बाई 4 पर आ जाएगा। हर पॉइंट पाई बाई 4 से पीछे शिफ्ट हो जाएगा, या ऐसा कह दो कि हर पॉइंट में से पाई बाई 4 माइनस कर देंगे। ठीक है, देखो ये वाला जो पॉइंट होता है ये होता है 3 पाई बाई 2, 270, है ना। तो 3 पाई बाई 2 में से पाई बाई 4 माइनस करो तो क्या बचेगा, देखो 6 पाई माइनस पाई यानी कि 5 पाई बाई 4। तो देखो ये वाला पॉइंट बच जाएगा 5 पाई बाई 4, है ना। 3 पाई बाई 2 में से पाई बाई 4 माइनस करेंगे, ठीक है, तो देखो ये बचेगा 5 पाई बाई 4। देखो यहाँ पर ये 2 पाई है, अब 2 पाई में से भी पाई बाई 4 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 7 पाई बाई 4। देखो ये यहाँ पर आ जाएगा, ध्यान दो। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा हमें देखो कहाँ तक जाना है, हमें 0 से 2 पाई तक जाना है। तो देखो यहाँ पर कहीं 2 पाई पॉइंट हमको अब दिखाई देगा, है ना। देखो जैसे ये ग्राफ इसका है ना, यहाँ पर ध्यान दो,
ये ग्राफ x प्लस पाई बाई 4 का है। जैसे अगर हम x को 0 रख दें, x को 0 पुट कर दें तो साइन पाई बाई 4 बचेगा, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 1/√2। इसी प्रकार अगर हम x को 2 पाई रखें, x को 2 पाई रखें तो 2 पाई प्लस पाई बाई 4, इसकी वैल्यू देखो फिर से हो जाएगी यहाँ पर 1/√2, है ना। ये वैल्यू यहाँ पर देखो इसकी हो जाएगी 1/√2, है ना। 2 पाई पर भी इसकी वैल्यू 1/√2 देखो यहाँ पर रहेगी, ध्यान दो। ये ऐसे ये वाला पॉइंट 2 पाई होगा और 2 पाई पर इसकी वैल्यू 1/√2 देखो यहाँ पर दोबारा हो जाएगी, ठीक है। ऐसे देखो ये आया। अब देखो अगर हम इसमें √2 का मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, अगर हम इसमें √2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो क्या होगा, क्योंकि वही हमें चाहिए। हमें चाहिए √2 साइन ऑफ दिस। देखो अगर इसमें √2 का मल्टीप्लाई करें, अब देखो क्या होगा, जो हमारा नया ग्राफ बनेगा √2 का मल्टीप्लाई करने के बाद, देखो अभी भी इसकी मैक्सिमम वैल्यू +1 है और इसकी मिनिमम वैल्यू -1 है। लेकिन जब हम इसमें √2 का कर देंगे मल्टीप्लाई तो क्या होगा, देखो इसकी मैक्सिमम वैल्यू √2 पर चली जाएगी। मतलब अब देखो क्या होगा, जो हमारा नया ग्राफ बनेगा देखो वो ऐसे करके बनेगा, ये मैक्सिमम वैल्यू √2 पर जाएगी और देखो ये मिनिमम वैल्यू -√2 पर जाएगी। अब ध्यान दो, ठीक है, ऐसे ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू अब हो जाएगी √2, जो कि इसी π/4 वाले पॉइंट पर होगी, है ना। और देखो ये मिनिमम वैल्यू इसकी 5π/4 वाले पॉइंट पर होगी। ये हो गया यहाँ पर 5π/4। देखो ये मिनिमम वैल्यू इसकी हो जाएगी -√2, जो कि 5π/4 वाले पॉइंट पर होगी, है ना। तो देखो ये इसका ग्राफ है। अब देखो क्या हुआ, 0 पर इसकी वैल्यू अब 1 होगी, 1। इसी प्रकार देखो यहाँ भी जब हम 2 पाई लेंगे, ये 2 पाई वाला पॉइंट, तो इस पर इसकी वैल्यू 1 होगी, क्योंकि देखो अगर हम x को 2 पाई रखें तो sin 2 पाई प्लस पाई बाई 4 यानी sin पाई बाई 4, sin पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2 और इंटू √2 तो फाइनली 1 हो गया। तो इसीलिए 0 पर भी इसकी वैल्यू अब देखो 1 आएगी। x को 0 रखोगे तो sin पाई बाई 4 आएगा, sin पाई बाई 4 क्या होता है 1/√2 इंटू √2 यानी 1 हो गया। तो 0 पर भी पूरे की वैल्यू 1 आएगी और 2 पाई पर भी पूरे की वैल्यू देखो यहाँ पर 1 आएगी, ध्यान दो, ठीक है। तो देखो ये इस फंक्शन का ग्राफ बना जो हमें चाहिए था। अब हमें इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर चाहिए। अब हमें क्या करना होगा, देखो इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर चाहिए होगा, ठीक है। देखो अगर हम इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे x प्लस π/4, ठीक है, तो क्या होगा, देखो जैसे यहाँ पर जब हम लोग 0 से लेके 2 पाई तक जा रहे हैं, देखो क्या होगा, 0 से लेकर के π/4 में, देखो 0 से π/4 में इसकी वैल्यू 1 और √2 के बीच में है, तो देखो इसका रिजल्ट 1 पर आ जाएगा, ठीक है। π/4 से देखो इस पॉइंट पर, ये पॉइंट क्या है ना, जहां पर देखो इसकी वैल्यू 0 है ना, इसकी वैल्यू 0 है ना। देखो कहां पर होगी इसकी वैल्यू 0, ये वाला पॉइंट होगा जहां पर वैल्यू 0 है इसकी, है ना, ये वाला पॉइंट, ठीक है। इसकी वैल्यू 0 होने का मतलब देखो यहाँ पर ये पॉइंट हो जाएगा, देखो है ना, पूरे की देखो जहां पर x एक्सिस को काट रहा है, साइन की वैल्यू 0, देखो ये वाला पॉइंट हो जाएगा 3π/4, क्योंकि अगर x को 3π/4 रखेंगे तो पूरा साइन पाई बन जाएगा और साइन पाई की वैल्यू क्या होती है 0, अभी देखा भी था हम लोगों ने। देखो ये वाला पॉइंट हमारा है 3π/4। तो देखो क्या होगा, फिर देखो यहाँ पर जब हम वापस आगे बढ़ेंगे तो π/4 से देखो एक पॉइंट हमें यहाँ पर मिलेगा, है ना, ये वाला पॉइंट देखो होगा π/2, है ना। देखो क्योंकि π/2 पर पूरे की वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर हम x को π/2 रखें तो sin π/2 यानी sin 90 प्लस थीटा, तो क्या हो जाएगा, देखो sin 90 प्लस थीटा वो हो जाएगा cos थीटा।
देखो पूरे की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो 0 से पाई बाई 4 में वैल्यू 1, पाई बाई 4 से पाई बाई 2 में फिर से देखो यहाँ पर वैल्यू 1। इस पॉइंट पर सीधे ये वैल्यू भी 1 ही रहेगी, ध्यान दो, क्योंकि इस पॉइंट पर वैल्यू √2 है, √2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 4 पर आए, तो पाई बाई 2 से जब 3 पाई बाई 4 पे आए, देखो वैल्यू 0 1 के बीच में है और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 पर आ जाएगा, ध्यान दो। ठीक। फिर देखो इसी प्रकार जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखो एक पॉइंट होगा जहां पर इसकी वैल्यू हो जाएगी -1, ऐसे करके देखो ये एक पॉइंट आएगा जहां पर इसकी वैल्यू -1 हो जाएगी 3 पाई बाई 4 के आगे, है ना। तो इसकी वैल्यू -1 कब होगी, ये थोड़ा हमें देखना पड़ेगा, है ना, कि भाई ये दो पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर इस फंक्शन की वैल्यू -1 हो जाएगी, क्योंकि वो हर बार हमें चेक करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम चेक नहीं करेंगे ग्राफ नहीं बना पाएंगे और फिर क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे। देखो चेक कर लेते हैं कि आखिर ये -1 कब होगा। √2 साइन ऑफ x प्लस पाई बाई 4 बराबर -1, है ना, इसको -1 के बराबर रख दिया, तो मतलब देखो ये हो गया -1/√2, और -1/√2 वैल्यू साइन की कब होती है, सोचो, थर्ड और फोर्थ दो क्वाड्रेंट में होती है। थर्ड क्वाड्रेंट में जो वैल्यू होगी 180 प्लस 45 मतलब 225 पर होगी, है ना, 225, यानी कि 5 पाई बाई 4। तो 5 पाई बाई 4 एक एंगल होगा, है ना। अगर हम साइन 225 डिग्री की वैल्यू निकालें तो -1/√2 आएगी। देखो यहाँ से x क्या हो गया, x हो गया 5 पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4, तो x की वैल्यू देखो ये पाई आ गई, मतलब ये वाला पॉइंट जो है जहां पर ये वैल्यू -1 है, देखो पाई होगा, पाई। तो क्या होगा, देखो यहाँ पर ये पॉइंट हमारा है 3 पाई बाई 4 वाला पॉइंट जहां पर वैल्यू 0 है, उसके बाद जैसे ही x को पाई रखेंगे तो देखो ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर -1। ठीक है। तो देखो क्या होगा, यहां से यहां तक जाने में, यहां से यहां तक जाने में जो ग्राफ है वो 0 -1 के बीच में है, इसलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 हो जाएगा। इसके बाद देखो पाई से 5 पाई बाई 4 तक, पाई से 5 पाई बाई 4 तक ये -1 और -√2 के बीच में है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर देखो चला जाएगा -2 पर, तो ये -1 और देखो ये हो गया -2। फिर देखो ये पॉइंट आएगा जहां पर फिर से वैल्यू -1 होगी, और ये पॉइंट क्या होगा, 315 डिग्री, है ना। देखो 315 डिग्री मतलब x प्लस पाई बाई 4 बराबर एक पॉइंट और मिलेगा 315 डिग्री, है ना। तो देखो यहां से हमें मिल जाएगा x प्लस, देखो ये क्या है 45 डिग्री बराबर 315 डिग्री, तो x की वैल्यू देखो मिलेगी 270 डिग्री मतलब 3 पाई बाई 2, है ना। बोलो भाई, ऐसे आएगा 3 पाई बाई 2। तो ये वाला जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट हमारा 3 पाई बाई 2 होगा, 3 पाई बाई 2, है ना, क्योंकि इस पॉइंट पर देखो इस फंक्शन की वैल्यू फिर से 0 हो जाएगी, 3 पाई बाई 2, है ना, 315 डिग्री। क्योंकि अगर हम x को 315 डिग्री रखें तो 315 प्लस 45 360, साइन 360 की वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है। तो देखो ये वाला पॉइंट आ जाएगा हमारा, है ना, देखो ये वाला पॉइंट 5 पाई बाई 4 है, और ये एक सेकंड सॉरी सही तो है, 360 माइनस 45, है ना। ये वाला जो पॉइंट है वो 3 पाई बाई 2, तो ये वाला पॉइंट है जहां पर वैल्यू 0 हो रही है ना। 3 पाई बाई 2 ये पॉइंट है जहां पर वैल्यू 0 हो रही है, और ये वाला पॉइंट देखो क्या होगा जहां पर साइन की वैल्यू -1/√2 होती है, तो 360 माइनस 45, है ना। तो देखो यहाँ से -1/√2 वैल्यू का होगी साइन की, सोचो फोर्थ क्वाड्रेंट में, एक तो देखो थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू हुई 225 डिग्री पर 180 प्लस 45 पर, अब ये फोर्थ में होगी 360 माइनस 45, तो 315 डिग्री, तो 315 डिग्री पर सही है बिल्कुल, x इक्वल टू आ गया हमारा 3 पाई बाई 2। तो देखो ये वाला पॉइंट पाई है, ये 5 पाई बाई 4 है,
और ये वाला पॉइंट हो गया हमारा, है ना। देखो यहाँ पर 5π/4 के बाद जहाँ पर वैल्यू -√2 है, एक पॉइंट और आएगा, है ना, जहाँ पर हमारी जो वैल्यू है वो देखो क्या होगी, ये 5π/4 हो गया, है ना, जहाँ पर वैल्यू फिर से -1 है। देखो 3π/2, 3π/2 का मतलब क्या हो गया, 270 डिग्री। तो देखो ये वाला जो पॉइंट है ना, 3π/2 नहीं होगा, ये वाला पॉइंट होगा 3π/2, ये वाला पॉइंट होगा, है ना, बिल्कुल सही है। तो ये वाला पॉइंट हो गया देखो यहाँ पर 3π/2, और यहाँ से यहाँ तक जाने में देखो क्या हो रहा है, -√2 और -1 के बीच में ग्राफ जा रहा है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फिर से -2 ही हो जाएगा। जब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे, देखो ग्राफ देखो -√2 और -1 के बीच में होगा, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फिर से -1 हो जाएगा, सॉरी -2 हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। फिर देखो 3π/2 से यहाँ तक ये वाला पॉइंट कहाँ होगा, जहाँ पर इसकी वैल्यू 0 होगी। ये वाला पॉइंट होगा 315 डिग्री वाला पॉइंट, है ना, 315 डिग्री वाला पॉइंट होगा। तो देखो ये 315 डिग्री वाले पॉइंट पर क्या होगा, देखो यहाँ से यहाँ आने में वैल्यू 0 -1 के बीच में है, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फिर से -1 हो जाएगा, और 315 डिग्री से 2π तक, है ना, देखो ये फिर 0 1 के बीच में है, तो वैल्यू फिर से 1 हो जाएगी 360, है ना, ये देखो वैल्यू फिर से यहाँ पर 1 हो जाएगी, ध्यान दो ऐसे करके, है ना। तो देखो ये कई पार्ट्स में हमें अपने ग्राफ को ब्रेक करना पड़ गया, मजबूरी थी, क्या करें, थोड़ा सवाल टफ है, लंबा है ना। तो देखो फिर ध्यान दो, 0, 45, π/2, 3π/4, π, 5π/4, 3π/2, 315 डिग्री, 315 डिग्री रेडियन में चेंज कर लेंगे जो भी आएगा, और देखो यहाँ पर ये 2π, है ना, 315 डिग्री को रेडियन में चेंज कर लेंगे, 315 डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे तो क्या होगा, π/180, है ना। तो क्या होगा, इसको सिंप्लीफाई अगर हम करते हैं तो 2, इसको देखो क्या करेंगे, 3 से काटें 60, 105, तो 4, 7, देखो ये 7π/4 आया। तो 315 डिग्री का मतलब क्या हो गया बोलो, 7π/4। ये वाला पॉइंट जो है ये हमारा 7π/4 होगा, ऐसे देखो, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान दो बच्चों यहाँ पर कि जैसे क्या होता है, 0 से 2π तक हमको इसको इंटीग्रेट करना है। देखो ध्यान दो, 0 से 2π तक इंटीग्रेट करना, तो इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि देखो हम सीधे सीधे इस क्वेश्चन में इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि हम इसमें देखो 0 से 2π तक जाना है, तो 0 से 2π तक जाने का मतलब देखो एक तो हो गया x एक्सिस के ऊपर वाला पोर्शन, उसका एक्चुअली क्या एक प्रॉपर्टी होती है जिससे हम क्वेश्चन को एरिया की हेल्प से भी कर सकते हैं, भी हम आगे पढ़ेंगे उसको। खैर चलो अभी सिंपल ही करो, अभी प्रॉपर्टी का यूज मत करो। देखो तो बात सुनना ही, मेन देखो पहले इस फंक्शन का ग्राफ बनाना है, √2 sin of x + π/4। अब इसका ग्राफ बनाने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर हमें एंगल में घूमना पड़ता है कि भाई क्या क्या एंगल हमको लेने हैं। देखो जैसे एक एंगल 0 है, π/4, ऐसे समझो आप कि π/4 के गैप पर एंगल है। देखो 0 है, फिर π/4 ऐड किया ये आया, फिर π/4 ऐड किया ये आया, इसमें फिर π/4 ऐड करोगे तो ये आएगा, है ना। फिर आप इसमें π/4 ऐड करोगे तो ये आएगा, फिर 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 π/4 ऐड करोगे तो ये आएगा। ये सारे के सारे एंगल जो लिए हैं ये π/4 के गैप में, ऐसे आप इसको समझ सकते हो। देखो 0 में π/4 ऐड किया ये आया, ये π/2 मतलब 90, 3π/4 135, फिर π/4 ऐड किया तो 180, फिर 225, 225 के बाद देखो यहाँ पर क्या हुआ 270, 270 के बाद 315, फिर देखो 360, ऐसे करके, है ना। देखो इस वाले केस में वैल्यू 1√2 के बीच में उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, तो क्या होगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो जाएगा 1, इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, ये देखो वैल्यू यहाँ से यहाँ तक है तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा।
देखो ये इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, देखो ये 0 -1 के बीच में है, तो देखो ये -1 पर आ जाएगा, -1 देखो ये आ गया ना, π/2 से, है ना, 3π/4 से पाई तक, देखो ये -1। फिर पाई से 5π/4 देखो ये ग्राफ है, देखो ये -2 पर आ जाएगा, -2 पर। पाई से π/4 देखो -2 पर आ गया, π/4 से 3π/2 देखो ये ग्राफ है, ये फिर देखो -2 पर आ गया, ऐसे, है ना। पाई से लेकर के 3π/2 वाला ग्राफ देखो ये -2 पर आ गया। अब देखो उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर देखो ये, है ना, ये देखो ये ग्राफ आ गया -2 पर, ऐसे, है ना। पाई से लेकर 3π/2 तक का ग्राफ -2 पर आ गया। 3π/2 से 7π/4 देखो 0 -1 के बीच में, देखो ये -1 पर आ गया, देखो ये -1 पर आ गया। फिर देखो 0 और 1 के बीच का ग्राफ देखो ये फिर 0 पर आ गया, 2π तक वाला ग्राफ। ये देखो लास्ट वाला पॉइंट क्या है बोलो, 2π। ये देखो फिर यहाँ पर 1 पर आ गया, ऐसे, है ना। तो यहाँ तक वैल्यू 1 है, ये वैल्यू 0 है, ये -1 है, ये वैल्यू यहाँ तक -2 है, ये वैल्यू फिर -1 है, और उसके बाद सॉरी देखिए ये वाला ग्राफ 0 पर आएगा, ये 0 पर आएगा, ये वाला ग्राफ देखो 0 पर आएगा, ध्यान, है ना। 7π/4 से 2π तक ये 0 1 के बीच में है, तो ये ग्राफ देखो यहाँ पर 0 पर आएगा, ये 0 पर ग्राफ आया, है ना। ये वाला ग्राफ देखो -1 पर आया, ये वाला ग्राफ -2 पर आया, ठीक है। फिर ये ग्राफ देखो -1 पर आया, फिर ग्राफ देखो ये 0 पर आया, फिर देखो ये ग्राफ यहाँ पर 1 पर आया, देखो ध्यान दो, ठीक है। इस तरीके से ग्राफ चल रहा है। अब देखो अगर हम इसको ब्रेक करना चाहेंगे, देखो कहाँ से कहाँ तक ब्रेक करना होगा, देखो आसान है, अब हम समझ गए। सब में π/4 ऐड करते रहना है, बस ध्यान दो। देखो जैसे 0 से लेकर के देखो π/2 तक लगातार वैल्यू 1 है, तो 0 से π/2 तक लगातार 1 कर दो, ठीक है। देखो π/2 से 3π/4 तक वैल्यू 0 है, π/2 से 3π/4 तक वैल्यू 0 है, ठीक है। 3π/4 से पाई तक वैल्यू -1 है, 3π/4 से पाई तक देखो वैल्यू क्या है बोलो, -1 है, ठीक है। पाई से 3π/2 तक लगातार देखो वैल्यू -2 है ना। पाई से 3π/2 तक, पाई से 3π/2 तक लगातार देखो वैल्यू क्या है बोलो, -2 है। और 3π/2 से 7π/4 तक, 3π/2 से 7π/4 तक देखो वैल्यू -1 है। और इसके बाद देखो फिर से यहाँ पर क्या हो रहा है, 7π/4 से 2π तक वैल्यू 0 हो रही है, ध्यान दो, ये ऐसे हो रहा है, ठीक है। इसको तो हटा दिया जाए, ये वैल्यू 0 है, इसको हटा दिया जाए, ये वैल्यू 0, देखो ध्यान दो, ये हो गया 1 का इंटीग्रेशन x और π/2 -0। देखो ये -1 का इंटीग्रेशन -x और -1 बाहर किया, x का मतलब π/4 -3π/4। देखो ये -2 इंटू x, और ये हो गया 3π/2 -π। और देखो यहाँ पर ये -x का मतलब 7π/4 -3π/2, ठीक है। इसको देखो सिंप्लीफाई करते हैं अगर हम लोग, है ना, पाई -3π/4, देखो ये -2 3π/2 -π, ये -1 7π/4 -3π। देखो ध्यान दो, ये हो गया π/2, और देखो ये बचेगा π/4, तो माइनस का π/4, और देखो ये बचेगा π/2, तो माइनस का पाई, है ना। ध्यान दो, सिंप्लीफाई करो इसको, और देखो ये क्या बचेगा, ये बचेगा माइनस का π/4, ठीक है। बोलो भाई, देखो क्या हुआ, फाइनली ये -π/2 इससे कैंसिल हुआ, और आंसर क्या बच गया, -π। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर कितना है, -π, है ना। तो देखो थोड़ा टफ क्वेश्चन भी है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, इसकी बार बार प्रैक्टिस करो। ये ग्राफ मैंने पहले भी शायद आपको बताया हो, जब मैंने फंक्शन पढ़ाया था वहां पर भी मैंने ये ग्राफ आपको बताया था। तो ग्राफ बनाने का तरीका वही है कि भाई अगर फंक्शन दो इंटीजर के बीच में है
तो उसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है वो नीचे वाले इंटीजर पर हमेशा आ जाता है। जब भी फंक्शन दो इंटीजर के बीच में होता है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा नीचे वाले इंटीजर पर आ जाता है, यही ग्राफ का मेन पॉइंट है। ठीक है, तो लिखो जरा बच्चों ध्यान से पहले इसको,